हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम बीपीएससी के मेंस के जो सिलेबस हैं और कौन कौन से पेपर होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि 65 बीपीएससी का मेंस का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि उन सभी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन से पेपर हमें कितने मार्क्स के हैं और कितने समय मिलते हैं और कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, और ऑप्शनल में हम कितने कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि हमारे बीपीएससी मेंस में 4 पेपर देने होते हैं। एक जनरल हिंदी का पेपर होता है 100 मार्क्स का, 3 घंटे समय अनिवार्य है उसके लिए। उसमें आपको 30% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको लाना अनिवार्य है। उसमें आते क्या है कि आपको हिंदी पेपर में ऐसे रहेंगे, ग्रामर रहेंगे, सिंटेक्स रहेंगे 25 मार्क्स का, और जो समरी गद्यांश होता है उसको समरी लिखना है, तो ये 15 मार्क्स के होते हैं। आप 30 नंबर इजीली ला सकते हैं। और ये जनरल हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है। और जनरल स्टडी पेपर 1 जो होता है, जीएस पेपर 1 बोलते हैं, जैसे यूपीएससी जैसा होता है, तो 300 मार्क्स का होता है। और इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं। तो जीएस पेपर 1 में आपको पूछे जाएंगे इंडियन कल्चर पूछे जाते हैं, सिलेबस में है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और जो करेंट या कंटेम्प्रेरी इवेंट अभी नेशनल इंटरनल इम्पोर्टेंस हो वो चलते हैं, जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, ये सब जितने भी करेंट अफेयर न्यूज हो नेशनल इंटरनेशनल, ये पूछे जाते हैं। और 4th सेक्शन में जो रहेगा उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं। वो जो 3rd सेक्शन में होते हैं उसमें डाटा इंटरप्रेशन होते हैं, और वो उसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 2 करना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप इसको जीएस पेपर 1 का ये सिलेबस होता है 300 मार्क्स का, 3 घंटे में करने होते हैं। और जीएस पेपर 2 जो जनरल स्टडी पेपर 2 है, उसमें आपको इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बिहार फोकस रहता है, और सेंटर का जो सिस्टम है उससे जोड़कर देखा जाता है। तो दोनों आप कंबाइन स्टडी कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के लिए। और इंडियन बिहार इकोनॉमी जो भी होगी, या इकोनॉमी सर्वे बिहार का निकलता है या देश का निकलता है, आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी को कंबाइन करके दोनों को एक ही, जैसे एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन, ये सब्जेक्ट जो है दोनों में कंपोजिशन है, कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसको एक में ही तैयारी करना है। जनसंख्या आपको इकोनॉमी में भी पढ़ना है और ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। एग्रीकल्चर आपको इकोनॉमी में भी देखना है, ज्योग्राफी में भी देखना है। एफसी आपको ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से जुड़ा है, इकोनॉमी से भी जुड़ा है। फूड प्रोसेसिंग दोनों से, इकोनॉमी से भी है और हमारे ज्योग्राफी से भी है। तभी तो कहीं फूड प्रोसेसिंग वही होगा जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होगा, जहाँ फल फ्रूट्स ज़्यादा होंगे। और ये जो 4th जो जनरल स्टडी पेपर 2 में पूछे जाते हैं, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार। मतलब जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे जनरलाइज सेटेलाइट हो गया, जो एक गूगल सेटेलाइट हो गया, उसके माध्यम से आप जो स्मार्ट सिटीज़ हो गया, उसको आप जो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उससे कैसे ज़्यादा, जैसे कॉमन सेंटर स्टार्ट किए जाते हैं, सर्विस सेंटर, तो उससे होता है कि सभी लोग का डाटा एक जगह होता है, आधार बन जाता है, सभी सर्विस बैंक अकाउंट खुल जाते हैं। इस तरह से आप साइंस टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट होता है उसका आप इंडिया के और बिहार के डेवलपमेंट में कैसा यूज कर सकते हैं, उसी को रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। और जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस है, मुख्यतः जो पूछा जाता है फ्रेंड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखे होंगे, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो रहता है बिहार से रहता है और इंडिया से रहता है, वो भी जो 19th सेंचुरी में होते रहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, इन सब चीज़ें से रिलेट करके पूछा जाता है। चाहे इनकी जन्म शताब्दी आती हो, मतलब साल की हो, जन्म शताब्दी हो, या कोई और जन्म दिवस हो, तो ये सब चीज़ें रिलेट करके पूछा जाता है, किसी वर्ष मनाया जा रहा हो, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन चांसेस रहते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार में कैसा है, एजुकेशन सिस्टम जो
वेस्टर्न एजुकेशन का कैसा सिस्टम हुआ करता था, आज टेक्निकल एजुकेशन कैसा है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। रोल ऑफ बिहार इन नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो संस्थाल अपराइजिंग देखेंगे, फिर से बिहार राजेंद्र प्रसाद का देखेंगे, फिर से ये जो महात्मा गांधी चंपारण करते हैं ये भी मुफ्त पूछा जाता है। वीर कुंवर सिंह का 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडिया के इसमें बिहार का पार्टिसिपेशन इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रहता है, इसी का ज़्यादा मेंस टॉपिक में सिलेबस में है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर 64वीं बीपीएससी मेंस का देखेंगे तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, नेशनल जो क्वेश्चन थे। इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म जो 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, इसी से जोड़कर पूछा गया था फ्रेंड। फिर से ये जो मौर्यन और पाल आर्ट जो है, ये बुद्धिज्म आर्ट भी पढ़ सकते हैं, पटना कलाम पेंटिंग, इससे पूछा जाता है हर साल, क्योंकि बुद्ध और मौर्य का जन्म भी होता है, उस समय आर्ट का भी बहुत सारा देखने को मिलता है, कलाकृतियाँ बहुत सारे डेवलपमेंट होने मिलती है बिहार में भी और सारे भारत के भागों में भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य गुप्ता काल से भी आर्ट पूछे जाते हैं। ये मौर्य पाल जो आर्ट है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन रहते हैं। कभी नहीं हुआ तो बुद्धिज्म आर्ट पूछ दिया जाता है या पटना कलाम पेंटिंग पूछ दिया जाता है। और जो भी डाटा या DI डाटा इंटरप्रिटेशन रहता है, उससे आपको इजीली आप उसको करके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अगर मैथ और रीजनिंग में आप अच्छे हैं तो। बैंकिंग के एग्जाम में जो क्वेश्चन रहते हैं उसी टाइप से इसका मेंस में भी क्वेश्चन रहते हैं। आपको लैंग्वेज कौन सा यूज करना है तो आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं पेपर को। और ऑप्शनल 34 चॉइस है ऑप्शनल के पास, आप ऑप्शनल 34 पेपर है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंग्लिश लिटरेचर सब यूज कर सकते हैं। उर्दू लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्शियन लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, PSIR, LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इससे कहा जाता है कि ज़्यादातर बिहार के लड़के ये ज़्यादातर ये ऑप्ट करते हैं, चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं इस पेपर को ऑप्शनल के लिए। साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे UPSC से ओवरलैपिंग है, तो आप दोनों एग्जाम का तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और इस ऑप्शनल का तीन घंटा समय मिलता है, 300 मार्क्स का रहता है और इसमें आप कोई भी एक ऑप्शनल चुन सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स BPSC मेंस का सिलेबस और तथा कितने मार्क्स के होते हैं और आपको कितने क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं। आप पेपर GS पेपर 1 में 8 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। GS पेपर 2 में 8 क्वेश्चन अनिवार्य, 16 क्वेश्चन इसमें अनिवार्य है आपको करना और हिंदी में पासिंग मार्क्स है। ऑप्शनल 300 मार्क्स का होता है, आप जितना लाते हैं उतना कट ऑफ जाता है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स BPSC मेंस का तैयारी ये सिलेबस के थ्रू आप करेंगे तो आपको ईजिली होगा और इस पर ज़्यादा फोकस करना है जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।